सबसे पहले हम आप लोगों का हम बुलाने का मकसद ये था कि हमारा पुनर्गठन हिमाचल गोरखा विकास कल्याण ने देवेंद्र जग्गी हमारे जो यहाँ कांग्रेस नेता है उसके माध्यम से हमने यहाँ जो शीतकालीन में वो लगी हुई थी तो हमने कुछ मांग रखी थी। तो उन्होंने सबसे पहले सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का हम काफी अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमने कल्याण बोर्ड का गोरखा कल्याण बोर्ड का इन्होंने संगठित किया है, पुनर्संगठित किया है, जिसमें से कि हमारे 39 मेंबर को उन्होंने नॉमिनेट किया है। इनमें से धर्मशाला के जो नॉमिनेटिव हैं इसमें 9 बंदे हैं, जो कि उसका नाम हमारे ऑनरी कैप्टन ओम बहादुर गुरुंग, हमारे असिस्टेंट कमांडेंट राजेश थापा जी, हमारे कर्नल महेश गुरुंग जी, हमारे ऑनरी कैप्टन अनिल गुरुंग जी, हमारे अनुज बिष्ट जी, हमारे मिसिज आरती थापा जी, हमारे मिसिज नीना बिष्ट जी, हमारे सुनील राणा जी, ये हमारे को 9 जने जो है धर्मशाला से हमें नमोनित किए गए हैं। और हमारे श्री बालमूर्ति बिष्ट जी ये शामिल हैं। हम मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने श्री देवेंद्र जग्गी जी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे तथा धर्मशाला की आन बान शान और की सिफारिशों के आधार पर गोरखा कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले गोरखा समुदाय के 39 गैर सरकारी सदस्यों का बोर्ड में नामांकित किया है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह है कि धर्मशाला से 9 वरिष्ठ सदस्य सर्वश्री ऑनरी कैप्टन ओम बहादुर गुरुंग, अनुज बिष्ट, आरती थापा, सहायक असिस्टेंट कमांड राजेश थापा, नीना बिष्ट, कर्नल महेश गुरुंग, श्री बालमूर्ति जी, हवलदार सुनील राणा जी तथा ऑनरी कैप्टन अनिल कुमार गुरुंग गोरखा बोर्ड में सम्मिलित किए हैं। गोरखा परिषद की देवेंद्र जग्गी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करती है कि उन्होंने गोरखा समुदाय पूर्ण संपूर्ण होकर संभव एवं सहायता प्रदान की है तथा हमारा विश्वास है कि जग्गी जी भविष्य में भी हमारे समुदाय के लिए इसी तरह सेवा सहयोग एवं सहायता करते रहेंगे। इन्होंने जग्गी जी ने हमारे मुख्यमंत्री के कहने पर हमारे समुदाय के लिए जो हमने डिमांड रखी थी, जो कार्य छोटे मोटे जो कार्य हैं, सड़कों के निर्माण और पुल के निर्माण और रास्तों का निर्माण और जो ये काम दिए थे उन्होंने हमारे ये काम किए हैं। तो हम इनका सुखविंदर जी सुक्खू जी और देवेंद्र जी का काफी आभार प्रकट करते हैं। इसलिए हम सदैव इनके आभारी रहेंगे और हम इनके साथ हैं हमेशा। और हमारा जो समुदाय है हम इनके साथ भविष्य में भी यही हम आशा करते हैं कि ये हमारे भी इसी जो अगले हम कोई मांग को पूरा करें, पूरे मांगों को हमारे पूरा करेंगे। अर्थात हमको खुशी है कि कल्याण बोर्ड जब पूर्ण गठित हुआ है, जिसमें हमें नमोनित किया, तो इसमें खाली हमारे गोरखा समुदाय की जो खास मांगे हैं उसके लिए हम एक दोबारा मीटिंग करेंगे। उसमें हमारी खास सभी समुदाय से पूछकर और बड़े बड़े आपने मीटिंग करके जो हमारे डिमांड है, मांगे हैं, इनके समक्ष रखेंगे। तो मुझे आशा है भविष्य में भी ये हमारे मांगों को पूर्ण करेंगे और हमें हमारे इस तरह से हर्ष उल्लास के साथ हमको उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। और जैसा कि आपको विदित है 2 फरवरी को यहाँ पर एक हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे विधानसभा में शीतकालीन क्षेत्र में। तो हमने यहाँ पर ये कल्याण बोर्ड का डिमांड तो उन्होंने हमारा पूर्ण कर दिया। तो हमने इसके अलावा गोरखा समुदाय हमारे कोई 40 बंदे हम लोग हमारे समुदाय देवेंद्र जी के नेतृत्व में उन्होंने हमारे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी से मिलाया, जिसमें कि हमारे मांगों को हमने रखा। पहला मांग को उन्होंने कल्याण बोर्ड पुनर्गठित करके हमारा करके हमें उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये थी कि हमारे शहीद मेजर दुर्गामल दल बहादुर थापा, कैप्टन दल बहादुर थापा, जो कि नेशनल हीरो है, आजाद हिंद फौज के हैं, इन्होंने इनकी जो मूर्ति है दिल्ली में, जैसा कि इनका लोक सभा में इनका मूर्ति जो रखी गई है, स्थापित की गई, उसी स्तर पर यह मूर्ति भी हमारे विधानसभा धर्मशाला में भी इन मूर्ति को स्थापित किया जाए बोलकर हमने एक ये डिमांड भी रखी है। और दूसरी डिमांड हमारी यह थी कि हमारे शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा जी आजाद हिंद फौज के थे, इनको 3 मई पर फांसी की पर लटकाया गया है, लटकाया गया था, तो उनके शहीद को उसको करते 3 मई को हमारे राज्य स्तर पर इन बलिदान जो दिवस का जो रूप है, शौर्य रूप की तरह राज्य स्तर पर मनाया जाए। दूसरा बात, हमारे लुंगरू चौक है, इनका जो ये कजलोट के रहने वाले हैं, तो इनका जो लुंगरू चौक से लेकर जो दावनो वाला रास्ता, खनियारे वाला रास्ता जाता है, उस रास्ता को भी शहीद कैप्टन दल बहादुर के नाम पर रखा जाए। और साथ ही साथ में हमारे एक हीरो और हैं, जिन्होंने की राष्ट्रीय के धुन के जो रचयिता थे, जनगण मन के, हमारे कैप्टन राम सिंह ठकुरी जी को जो रास्ता है, जो सेक्रेड हार्ट चौक जो है, सेक्रेड हार्ट चौक से जो गनियारे के ऊपर जो रास्ता जाता है, उन रास्तों को भी उनके नाम पर रखा जाए बोलकर हम ये डिमांड रखी थी। तो मुझे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यह पूरे सदस्य को यह आश्वासन दिया कि हम इसको जल्द से जल्द ये काम को हम डिमांड करेंगे। तो मुझे आशा है कि हम ये हमारे जल्द से इस डिमांड को पूरा करेंगे, तो हम इनके साथ हैं और हमारा समुदाय इनका आभार प्रकट करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय गौरख। वो पूरी हुई है आपने कहा कि मांगे पूरी की हैं, वो मांगे क्या है? एक मांगे सबसे पहले जो उन्होंने हमने कल्याण बोर्ड को पुनर्गठित करने के लिए की थी, उन्होंने ये मांगे पूरी की। इन्होंने जैसे हमने 2 दिसंबर को दिया था, तो उन्होंने ये पूरा करके हमें अभी ये दिया है। और ये भी आश्वासन दिया कि जो थोड़ा जो अभी छोटे मोटे जो मांगे थी, मांग आपकी फिलहाल एक ही पूरी हुई है, बाकी उन्होंने संभावना दी है कि वो करेंगे। और साथ साथ में एक मांगे और भी थी कि हमारे गोरखा एसोसिएशन का हमारी तरफ से हमने एक ये हमारे जो कैप्टन राम सिंह ठाकुरी को एक पद्म श्री दिलाने के लिए भी जग्गी जी के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री को हमने पेश की थी। वो भी हमने बोला है कि उनको पद्म श्री अवार्ड देने का हमें संभावना की।